जी हाँ दोस्तों, आज कहानी है एक फेक आईपीएल की। हाँ, एक ऐसा आईपीएल जो एक असली आईपीएल के ख़त्म होने के बाद आया। आईपीएल ख़त्म होने के 3 हफ्ते बाद आया, एक अनजान गांव में आया। और वो आईपीएल जिसे लेकर करोड़ों का चूना लग गया दुनिया भर में। सच्ची कहानी है ये फेक आईपीएल की। ऐसी कहानी है जिसे आप सुनकर कहेंगे कि भाई साहब, ये जुगाड़ और ठग का टैलेंट जो इंडिया के अंदर है ना, ये टेक्नोलॉजी, ये फार्मूला देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। और जिन लोगों ने ये किया, उनकी प्रतिभा को देखकर हमारे मुंह से यही निकलता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे लोग हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव में आईपीएल का रोमांस बनाया गया था। टीवी पर आईपीएल ख़त्म हो गया था, लेकिन गुजरात के महासाड़ा ज़िले में एक खेत में चेन्नई सुपर किंग मुंबई को भिड़ा दिया गया था। और सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि इस मैच पर पैसा लगाने वाले लोग 7 समंदर पार बैठकर इस पे सट्टा लगा रहे थे। करोड़ों रुपए लुट गए। है ना इंटरेस्टिंग कहानी एक फेक आईपीएल की। रूस में बैठे सट्टाबाजों को लग रहा था कि वो इंडिया में हो रहे असली लाइव मैच पर सट्टा लगा रहे हैं। वो अपनी स्क्रीन पर चौका छक्का देख रहे थे और खुश हो रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जिसे वो स्टेडियम समझ रहे थे वो किसानों का खेत था। जिसे रोहित, विराट, वो धोनी समझ रहे थे वो 400 रुपये की दिहाड़ी करने वाले मजदूर थे। और इसीलिए कहानी है भारतीय जुगाड़ की और उस शातिर दिमाग की और ऐसी ठगी की जिसने ना सिर्फ रूसियों को कंगाल किया बल्कि दुनिया को माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया। आज ये आपको आईपीएल की कहानी सुनाते हैं, नकली आईपीएल की, फेक आईपीएल की। देखिए, हर बड़ी चोरी के पीछे एक बुद्धि होती है। इस कहानी के पीछे भी बुद्धि थी। मास्टरमाइंड था शोएब दावड़ा, कोई साधारण अपराधी नहीं। काफ़ी टाइम में रूस में रह चुका था। रूस में रहते हुए उसने एक दिलचस्प बात नोटिस की। उसने देखा कि रूस के लोग सट्टेबाजी के दीवाने हैं। उन्हें क्रिकेट के खेल का ABCD नहीं पता। उन्हें नहीं पता ABW क्या होता है, नो बॉल क्या होती है। बस 2 चीज़ों से मतलब था, एक लाइव मैच और एक स्कोर बोर्ड जिस पे वो सट्टा लगा सके। शोएब इंडिया लौटा तो उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया। उसने सोचा कि हर मैच हम फिक्स तो नहीं कर सकते, क्यों ना हम ऐसा करें, खुद का एक मैच बना लें। एक ऐसा मैच जो पूरी तरह कंट्रोल में हो, हर रन, हर विकेट, हर गेंद मर्जी से। सवाल था कि अब मैच कहाँ करवाएं, स्टेडियम कहाँ बनवाएं, खिलाड़ी कहाँ से लाएं। भाई साहब ने खेत को बना दिया वानखेड़े से। महसाड़ा ज़िले के छोटे से गांव मौलीपुर को चुना। ये जगह शहर से दूर थी, किसी के आने जाने का डर नहीं था। उसने गुलाम मसीह नाम के किसानों से खेत किराए पर लिया। किसान को लगा होगा यहाँ कुछ किया जाएगा, गोदाम बनेगा, लेकिन क्रिकेट का एक स्टेडियम बन रहा था, सस्ता वाला। असली स्टेडियम बनाने में करोड़ों रुपया लगता है, लेकिन शोएब ने कुछ लाखों में काम तैयार कर लिया। खेत का एक हिस्सा साफ करवाया, मट्टी डलवाई, पिच बनवाया। रात में मैच करवाने के लिए बड़ी बड़ी लाइट चाहिए थी। उसने खेत के चारों तरफ बांस गढ़े और डंडे गाढ़े और भाई साहब उस पर हाइलोजन बल्ब लगवा दिए। जब रात के अंधेरे में लाइट जलती तो कैमरे की स्क्रीन पर ऐसा लगता कि मानो सच में बड़े स्टेडियम में मैच हो रहा है, डे नाइट मैच। लेकिन ये बस शुरुआत थी, असली खेल बाकी था। स्टेडियम बन गया। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली को कहाँ से लाएं? असली खिलाड़ी तो करोड़ों रुपए मानते, शायद खेलते भी नहीं। शोएब ने जुगाड़ निकाला। उसने गांव के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को और बेरोजगार लड़कों को पकड़ा। उनको ऐसा ऑफर दिया जो मना वो नहीं कर पाए। शोएब ने कहा, तुम्हें दिन में कड़ी धूप में
काम करने की बजाय क्रिकेट खेलना है और इसके बदले हम तुमको पैसा देंगे। बस शर्त यह है एक्टिंग ऐसी करो जैसा हम तुमसे कहें। मज़दूर खुश, पैसा भी मिल रहा है और क्रिकेट खेलने का मौका भी मिल रहा था। इसने मुंबई के बाज़ार से मुंबई इंडियन, गुजरात की सस्ती जैकेट और नकली जर्सी खरीदी। मज़दूरों को कपड़ा पहनाया और समझाया कि तुम मज़दूर नहीं हो, तुम बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। और उसके बाद सबसे बड़ा बवाल बाकी था। बिना दर्शकों के आईपीएल कैसा होगा? अगर खाली मैदान दिखेगा तो रूस वाले पैसे कैसे लगाएंगे? समझ जाएंगे कि कुछ गड़बड़ है। खेत में हज़ारों की भीड़ कहाँ से लाएं? तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया था। उसने असली आईपीएल मैच के दौरान बजने वाले ग्राउंड नॉइस यानी भीड़ के शोर को डाउनलोड किया। खेत के पास बड़े हाई स्पीकर लगाए। एक आदमी लैपटॉप पर बैठता, जैसे ही कोई चौका लगता बटन दबाता। स्पीकर से हज़ारों की चिल्लाने की आवाज़ें आती और तालियों की आवाज़ें भी आती। रूस में बैठे वाले आदमी सोच रहे थे कि भाई साहब स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, लेकिन अभी भी दिक्कत थी कमेंट्री की, जिससे लगा कि असली मैच है। रूस वालों के लिए इंग्लिश कमेंट्री चाहिए थी। शोएब ने ऐसे आदमी को ढूंढा हर्षा भोगले की हूबहू बिल्कुल आवाज़ निकालता और इसी नकली आवाज़ ने उस नकली आईपीएल में जान डाल दी। कैमरा लगाने में चालाकी दिखाई गई। कैमरा ऐसे सेट किया जैसे उसमें पिच और आधे बैट्समैन दिखाई दें। वाइड एंगल दिखाया ही नहीं। कैमरा घूमता तो पीछे खेत, झाड़ी दिखाई देती नज़र आती। भैंस, मकान सब कुछ दिखाई देता। उतना ही दिखाया जितने में उन्हें पैसा कमाना था। उसके बाद आया मज़ा हिस्सा। ये गेंद बल्ले नहीं बल्कि वॉकी टॉकी से खेला गया था। इस नाटक का सबसे अहम किरदार था एम्पायर का। एम्पायर के पास 2 वॉकी टॉकी थे। एक शोएब संपर्क में था। रूस के बेनोरस शहर में सट्टेबाज टेलीग्राम पे सट्टा लगाते। शोएब लैपटॉप पर देखता किस टीम पर या किस रन पर सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है। अगर रूसियों ने चौके पर लगाया तो शोएब उन्हें हराने के लिए आउट करवा देता था। वॉकी टॉकी पर एम्पायर को बोलता कि अब की बार पर विकेट गिरा दो। एम्पायर धीरे से बैट्समैन को और बॉलर को इशारा कर देता। बॉलर समझ जाता कि कैसी गेंद गिरनी है। बैट्समैन समझ जाता कि उसे क्या करना है। जैसे ही गेंद आती बैट्समैन हवा में कैच उछालता है और आउट हो जाता है। शोएब कहता छक्का चाहिए तो बॉलर बिल्कुल आसान से गेंद घेर देता और फिर वो उस पर छक्का मार देता। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर सब कुछ असली लग रहा था। एम्पायर किसी रोबोट की तरह आदेश देते। फिर शोएब का धंधा चलने लगा। उसने क्वार्टर फाइनल से लेकर सेमीफाइनल तक खूब पैसा कमाया, लाखों करोड़ों रुपए ठगे। शोएब को लगा कि वो इतना शातिर है कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, पकड़ा जाता है। मेहसाणा पुलिस को किसी खबरी ने बताया कि साहब मूलीपुर गांव में सुमसान खेत में रात को बहुत रोशनी होती है, अजीब सा शोर आता है। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, वॉकी टॉकी पर बात करते हैं। पुलिस को लगा कि पहले गांव में टूर्नामेंट होगा, लेकिन जब सट्टेबाजी रूस का नाम सुना दिमाग खराब। वॉकी टॉकी जैसा कोई मैच चल रहा था। हर्षा भोगले की आवाज़ गूंज रही थी। तब मेहसाणा पुलिस की टीम ने उनको चारों तरफ से घेरा। जैसे पुलिस घुसी, वो नज़ारा पुलिस देखकर हंसते हंसते उठ उठी थी। देखा कि एक आदमी माइक पर कमेंट्री कर रहा है, कोई वॉकी टॉकी पर है। मज़दूर बैटिंग कर रहे हैं। खेत के चारों तरफ स्पीकर लगा है। पुलिस ने पकड़ लिया। बेचारे मज़दूर को पता नहीं चला, करे तो करें क्या। भोलेपन से कहा साहब हमको तो पैसा मिल रहा है, मजदूरी करते थे, हमको लगा कि शूटिंग है। पुलिस ने वहाँ से स्पीकर, लाइट, कैमरा, वॉकी टॉकी सब जब्त किया। अगले दिन जब ये खबर आई तो गुजरात के भारत की नहीं रही बल्कि ग्लोबल न्यूज़ बन गई। BBC, CNN
बल्कि दुनिया भर के अखबारों ने इस खबर को छापा। सोशल मीडिया पर तो इसकी बाढ़ आ गई। लोग हंस हंस कर पागल थे। किसी ने कहा कि भाई यही तो है मेक इन इंडिया। कुछ लोगों ने कहा इन्हें ऑस्कर का अवार्ड मिलना चाहिए। असली हर्षा भोगली ने ट्वीट कर कर कहा कि मुझे पता नहीं था भैया कि मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। उस टाइम आनंद महेंद्र ने भी इसको ट्वीट किया था, जुगाड़ की तारीफ की थी। बाद में पता चला कि शोएब ने रूस के एक आदमी आसिफ मोहम्मद के साथ मिलकर प्लान बनाया था। आसिफ वहाँ पर बैठ कर रूसियों को फंसाता और शोएब यहाँ खेत में मैच करवाता। कुल मिलाकर गुजरात का नकली IPL बड़ी सीख देता है कि लालच इंसान से क्या नहीं करवाता। शोएब उसकी टीम ने जो किया वो कानून की नज़र में धोखा था, जुर्म था और जेल जाना पड़ा। लेकिन जिस तरह से अंजाम दिया, जिस डिटेलिंग के साथ नकली माहौल बनाया, वो बताता है कि भाई साहब अगर अपनी बुद्धि दिमाग सही जगह लगाए तो कमाल कर सकते हैं यार। वैसे भी इंडिया में टैलेंट और जुगाड़ बहुत है। बताओ अब आप क्या सोचते हो इस कहानी के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।